हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हमने आपके लिए एक नई क्लास डिजाइन की है। इस क्लास का नाम हमने रट्टा मार क्लास रखा हुआ है। ठीक है। इस क्लास का नाम मैंने रट्टा मार क्लास इसलिए रखा है क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में समय बहुत ही कम बचे हैं और उसके लिए हमें क्या करना है। अब जो चीजें बच रही है ना, उन्हें केवल रट करके याद किया जाएगा। इसलिए हमने इस क्लास का नाम रट्टा मार क्लास रखा है और ये भी लिख रखा है कि सोचो मत, बस अब क्या करना है हमको, केवल रट्टा मारना है। ठीक है। ये कक्षा 10 पर आधारित होगी, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, क्लास को कवर करने वाले हैं। और यहां से आपकी परीक्षा में 100% सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, अगर हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लगे, ये सीरीज भी हमारी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि और आपको जो रिवाइज कराना है वो क्या क्या है जो आपसे छूट रहा है। तो हमने शुरुआत की है गणित से। कहाँ से शुरू किया है? गणित से शुरू किया है। और गणित में हमने सबसे पहले लिया है बहुपद को। किसे लिया हुआ है? बहुपद को। ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुपद की क्लास में बहुपद नामक चैप्टर से जो भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, या ये समझिए कि हम उसको पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, रटने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुपद किसे कहते हैं अगर बात करें तो बहुपद हम लोग अगर देखे तो यहाँ परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं बहुपद की, कि बहुपद की परिभाषा बताइए, समझ रहे हैं ना। बहुपद की परिभाषा अगर नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या ये समझ लेना चाहिए कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते किसे, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक। क्या हम लोग अगर डिफिनेशन भी लिखें तो क्या लिखते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होता है, जिसमें चर पद, जिसमें चर पद की घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो। चर पद की घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो। और चर पद क्या हो, और चर पद क्या हो, रेडिकल फ्री हो। क्या हो? रूट से रूट फ्री हो, रेडिकल फ्री। ठीक है। रूट से क्या हो, फ्री हो। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख रहे हैं ना, ये हमारे पास से क्या है, एक बहुपद है। अगर हम लोग इसका क्या पूरा, अगर हम लोग जैसे बहुपद को व्यापक रूप में लिखें तो इसे लिखते हैं क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, कहां तक, a2 an एक्स की पावर n तक। समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक दो तीन जितने भी पद लेने हैं आप इसमें से उठाते जाइएगा, आपको आंसर क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये उसका कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। कैसा रूप है? बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है ना। जिसमें हमें सबसे पहले जो जरूरी होता है वो क्या देखना होता है कि जो चर पद हो, क्या हो, जो चर पद हो उसकी घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो। और चर पद कैसा हो, रूट फ्री हो। रूट फ्री माने करनी में ना हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मली बहुपद कह देते हैं। ठीक है ना। चूंकि परीक्षा में आपसे ना बहुपद की परिभाषा पूछी जाने वाली है, ना बहुपद से सवाल पूछी जाने वाली है कि बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा करके। ठीक है। जो सवालें पूछी जाने वाली हैं उसको हमने टॉपिक वाइज कवर करने का पूरा प्रयास किया हुआ है आपके लिए। ठीक है ना। तो देखते हैं अगली सवाल क्या होने वाली है हमारे लिए। अगली सवाल हमारे लिए होने वाली है क्या, तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। ठीक है ना। ये देखिए यहां से सवाल आपसे जरूर पूछी जाएगी। ठीक है ना। एक एमसीक्यू आपसे यहां से क्या किया जाने वाला है, पूछा जाने वाला है। एमसीक्यू मतलब समझ रहे हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बहुपद की घात कहते किसे हैं, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, 4x² प्लस 3x प्लस 7x पावर 3। ठीक है ना। और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, बताइए बहुपद की घात क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है, बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात कैसे बताएंगे, बताइए। आपको क्या करना है, जो भी बहुपद आपको दिया जाए, ठीक है ना, जो भी बहुपद आपको क्या किया जाए, दिया जाए, उस बहुपद में देखिए कि चर पद की अधिकतम घात क्या है। चर की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात होगी ना, वो आपका क्या कहलाएगा, अधिकतम घात जो होगी वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, चर पद की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 2 है। यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ कितनी है, 3। तो अधिकतम कितनी है, 3 है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये सिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग पूरे चैप्टर को जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज कर सके। ठीक है ना। सवाल आपसे क्या बहुपद की घात से पूछी जाएगी। तो देखिए अगर मैंने सवाल क्या लिख दिया, दूसरी सवाल मान लो मैंने लिख दिया क्या, मैंने यहाँ लिख दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 2। बताइए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, कितनी,
2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? ये वो एक तरीका है जिससे हम लोग किसी चैप्टर को थोड़ी जल्दी से निपटा सकते हैं। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 4x+3। तो बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1 है। ठीक है ना? ये घात हमने लिखा है, ये नहीं कि बराबर हमने लिख दिया। ये भी हमारे पास क्या है? उसकी घात है। ये भी हमारे पास क्या है? बहुपद की घात है। ठीक है ना? आप अपने लिए ये सवाल का घात अपनी रफ में नोट करके लिख दीजिए। ठीक है? बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी? बताइए। ठीक है? पढ़ते हैं अगला। बहुपद की घात आपको समझ में आ गया ना? हमारा अगला टॉपिक क्या है? बहुपद का मान। बहुपद का मान मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है? हम लोग बहुपद को कैसे लिखते हैं? पी ऑफ एक्स से। जैसे हमने पी ऑफ एक्स लिख दिया 4x² + 2x। समझ रहे हैं ना? ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है? बहुपद ही है। क्यों? क्योंकि ना तो चर पद क्या है कि घात ऋणात्मक है, ना तो चर पद क्या है करनी में है, इसलिए क्या हमारे पास बहुपद है। अब अगर बहुपद है ये, तो हम लोग को क्या करने वाले हैं? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। हमने घात को निकालना सीख लिया ना? घात क्या हो जाएगी? अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी वैल्यू की। किसके? इसके वैल्यू की। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? जैसे वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे एक पी एक्स दिया जाएगा, वो कहेगा क्या? P0 निकालो, P2 निकालो, P3 निकालो। ये हो जाता है बहुपद का क्या? मान। क्या हो जाता है? बहुपद का मान। तो बहुपद का मान निकालोगे तो यहाँ एक्स जगह क्या रखोगे? 0 रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? P0। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा 4 का 0 में करोगे 0, 2 का 0 में करोगे 0, टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे क्या, एक्स की जगह अगर 2 रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा P2। तो ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा कितना हमारे पास? 2 दूनी कितना? 4, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 16 4 कितना हो जाएगा? 20। देख रहे हैं ना? ये बहुपद की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैल्यू। जब आपको बहुपद में घात पूछेगा तो आप क्या करने वाले हैं? बहुपद की बहुपद में अधिकतम चर पद की जो घात होगी वो आपका घात वाला आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? जो मेथड अभी आपके सामने, इसी मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? बहुपद का मान निकालने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा भी देख लीजिए। पी एक्स बराबर हमने क्या लिख दिया? 6x+3। ठीक है ना? और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? P3 बताइए। क्या बताइए? P3। तो ये हो जाएगा हमारे पास P3 पर जो बहुपद का मान आएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का मान। इस एक्स जगह क्या रखने वाले हैं? 3 रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा P3 = 6 × 3 + 3। तो 6×3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा बहुपद का क्या? मान। ठीक है ना? बहुपद का मान। या तो सवाल आपसे कहां से पूछी जाने वाली है? बहुपद के मान से पूछी जाने वाली है, या तो बहुपद के क्या? घात से। यहां से एमसीक्यू पक्का पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है? ये देखिए बहुपद का मान यहां से भी हो सकता है, एमसीक्यू आपके लिए आ जाए। ठीक है? सवाल क्या? सवाल आराम से एकदम छोटी सी सवाल बन सकती है। क्या कि यदि पी एक्स बराबर 2x² प्लस करणी में 2x, समझ रहे हैं, +3 ना का x बराबर करणी में 2 पर मान होगा, ऐसी भी सवाल आपसे क्या हो जाएगी? पूछ ली जाएगी। वो 4 विकल्प आपको क्या करेंगे? बना के दे देंगे। तब आप क्या करेंगे? आप सोचते रह जाएंगे क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है x की जगह हमें क्या रखना है? करणी में 2 रखना है। तो करणी में 2 रखोगे तो यहाँ करणी बाहर हो जाएगी, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यहाँ रखोगे तो करणी में 2 मिलके हो जाएगा 2 प्लस कितना? 3। 4 2 6 3 कितना? 9। मान लो यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 करणी में 2 है, यहाँ नन ऑफ दीज है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपकी परीक्षा में क्या एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बहुपद के शून्यक। बहुपद के क्या? शून्यक। देख रहे हैं ना? हमने हमने किसी भी टॉपिक को जल्दी से कवर करने के लिए उस टॉपिक को क्या उस चैप्टर को टॉपिक में बांट रखा है, ताकि हमें ये ना सोचना पड़े, ये ना ढूंढना पड़े कि हमें क्या अगला पढ़ाना है। ठीक है ना? आगे आपसे क्या बहुपद का शून्य पूछा जा सकता है? क्या पूछा जा सकता है? बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए ध्यान से। आपको क्या देगा? पी एक्स देगा। ठीक है ना? पी एक्स बराबर 2x² + 6। ठीक है? 6x + 3 आपको ये दे दिया। अब अगर हम देखो कि अगर हमको क्या बोले कि x बराबर 2, x बराबर 2 या x बराबर क्या? 1, बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, यही ना? आपको क्या देगा? शून्यक निकालने के लिए देगा, या तो शून्यक है तो सेटिस्फाइड। देखो अगर शून्यक निकालने के लिए देगा तब की बात हम लोग करते हैं। ठीक है? जब शून्यक ज्ञात करना हो तो हम लोग पी एक्स बराबर क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? पी एक्स बराबर 0। देखो हमने जो इक्वेशन लिखी है वो हो सकता है वो सॉल्व ना हो, श्रीधराचार्य लगाना पड़ जाए, इसलिए हम लोगों ने इसे इरेज कर दिया। ठीक है ना? देखो जैसे हमने यहाँ क्या ले लिया? x² + 4x + 4। ठीक है ना?
अगर ये ले लिया और हमें क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो हम लोग पी एक्स को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, जीरो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका फैक्टराइज करेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो दूनी कितना, चार, दो और दो कितना, चार, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों में एक्स प्लस टू कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, दो। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या, जीरो। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू क्या, एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या, जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स बराबर क्या, माइनस दो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, शून्य। ये क्या हो जाएगा आपका, शून्य। ठीक है। इसी सवाल का दूसरा पहलू क्या है वो जरा देखिए ध्यान से आप। ठीक है, इसी सवाल का दूसरा पहलू हमारा कहने का ये मतलब है कि जो सवाल कन्वर्ट करके आपसे पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी कि क्या करिए, सिद्ध कीजिए। क्या करिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए x बराबर माइनस दो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर का क्या है, शून्यक है। क्या का शून्यक है। देख रहे हैं ना, यहाँ सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा था, शून्यक बताओ। और यहाँ आपको क्या दिया है, शून्यक दिया है और यह कहा है कि यह सिद्ध करो कि ये इसी का शून्यक है। तो हमें क्या करना है, इसी एक जगह उसी को रख देना है। तो p माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस कितना, फोर। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर करोगे माइनस चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ प्लस कितना, चार। चार और चार कितना, आठ माइनस आठ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अगर जो शून्य का आया हुआ है वो बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। देखो हम लोग शुरू में तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था ना कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो करना पड़ता है। तो भाई जो भी आंसर आएगा वो बहुपद को क्या कर देगा, जीरो करेगा। क्या करेगा, जीरो करेगा। और जो बहुपद को शून्य बना देगा वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है ना। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे मैंने क्या ले लिया, पी एक्स बराबर ले लिया क्या, हमारे हमने टू एक्स प्लस तीन। ठीक है ना, बहुत आसान लिया है ताकि यहाँ क्या हो, कोई डाउट ना बचे। ठीक है, ध्यान देखिए। तो ये हो जाएगा, अगर मान लो हमें यहाँ शून्य निकालना हो, शून्य क्या करना हो, निकालना हो, तो पी एक्स बराबर क्या रखोगे, जीरो। तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस तीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तीन उस पार जाएगा तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तीन। और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस तीन बटे कितना, दो। ठीक है ना, ये हो जाएगा एक्स का मान। और यही क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। क्या, पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा माइनस तीन बटे दो। माइनस तीन बटे कितना हो जाएगा, दो। ठीक है। और यही माइनस तीन बटे दो दे करके ये पूछे कि क्या ये इसका शून्यक है, तो आप इसे क्या करिए, इसे दिए गए बहुपद में रखिए। और अगर ये बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे, इसकी तरह क्या बना दे, जीरो बना दे, तो पक्का हो जाएगा कि वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बहुपद का क्या ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम लोग बहुपद का क्या, शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। शून्य ज्ञात करने का तरीका आपको हमें लग रहा है कि समझ गए होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद को क्या रखना है, जीरो रखना है। और अगर ये हमें पता करना है कि वो शून्यक है कि नहीं है, तो आप ये समझिए कि आपको बहुपद में उसे रखना है और आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो वो बहुपद का हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बहुपद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के प्रकार। अब देखिए पॉलिनोमियल के प्रकार की अगर हम लोग बात करें ना, तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। मेरा सीधे सीधा ये कहने का मतलब है कि जब हमने इसे कैटेगराइज करा तो कैटेगराइज हमने दो भागों में किया। कैसे, एक तो घातों के आधार पर बहुपद, कैसे, घातों के आधार पर, नाइन्थ का भी रिवाइज होता जा रहा होगा। दूसरा क्या, पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये चीजें आपने क्या कक्षा आठ में भी पढ़ रखी हैं, एट्थ में भी आपने क्या किया था, इसे पढ़ा था। अब घात के आधार पर अगर हम बात करें तो मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया टू एक्स प्लस तीन। तो इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये हो जाएगा एक घाती। क्या हो जाएगा, एक घाती। ठीक है ना। या इसे एक घाती को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। ठीक है। दूसरा हमने क्या लिख दिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस चार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो घात का, क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती। दूसरा नाम अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती या द्विघात समीकरण। ऐसे ही तो पढ़ते हो ना, द्विघात बहुपद ऐसे ही तो पढ़ते हो ना। तो ये हो जाएगा द्विघाती, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा इसका यही नाम है, द्विघाती। ठीक है ना, द्विघाती। अगला देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों ने लिख दिया छह एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस तीन, इसमें अधिकतम घात कितनी है, तीन। तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा,
त्रिघाती। लेकिन अगर पद के आधार पर बात करें, जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2x प्लस 3, इसमें हम लोग क्या, अगर हम देख रहे हैं ऑपरेशन प्लस और माइनस कहीं दो के बीच में आ जा रहे हैं तो उसे हम लोग एक गिनेंगे। तो ये हो जाएगा 2x हमारा एक पद और ये हो जाएगा एक पद, तो मिला के कितने पद हो जाएंगे, दो पद। क्या हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या लिखा 6x, इसमें कितने पद हैं, एक पद है। हमने क्या लिख दिया 7x², तो एक इसमें कितने पद हैं, इसमें भी एक पद है। घात देके डर मत जाइएगा कि घात दो है तो एक क्यों लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6x3, जिसमें बताइए कितने पद हैं, एक ही पद है। कितने पद हैं, एक ही पद है, ठीक है ना। घात के आधार पर जब बताना होगा तो कैसे कैसे होंगे, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। और भी होते हैं चतुर्घाती, पंचघाती, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमम हमारे पास दो, और अगर अधिकतम अधिकतम होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पढ़ाना होगा तो 3 घात तक आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। पदों के आधार पर तो यहाँ पढ़ाना ही नहीं है, यहाँ घातों के आधार पर बात होने वाली है हमारी, ठीक है ना। अगला क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, ध्यान से देखना। शून्यांक और गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। शून्यांक और गुणांक क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। शून्यांक और गुणांक फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के संबंध में, जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमने एक क्या ले लिया, बहुपद ले लिया। क्या ले लिया, एक बहुपद। बहुपद क्या ले लिया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें आपसे यहीं पर कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में हमने आपसे बात किया क्या, एक घाती, द्विघाती और तीन घाती, समझ रहे हैं ना। तो एक घात वाले जो बहुपद को हल करते हैं तो कितना आंसर आता है, एक आता है। कितना आता है, एक। इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। इसके कितने शून्यक होंगे, एक। इसके कितने शून्यक होंगे, दो। इसके कितने शून्यक होंगे, तीन। तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वो उसी बहुपद का क्या होती है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। उतने उसमें क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। जैसे मैंने यह सवाल ले ली है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0 ले लिया है, ठीक है। अगर अच्छा 0 लेने पर समीकरण बन जाता है ना तो बहुपद ही बन रहने देते हैं। ये हमने क्या ले लिया, बहुपद। अब कह रहे हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। बताइए इसमें घात अधिकतम कितनी है, दो है, तो इसमें कितने शून्यांक शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में के, में की जगह क्या लिखते हैं, के दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा कॉमा क्या है, बीटा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, शून्यांकों में संबंध निकालना है, शून्यांक और गुणांकों में। हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, ये यहाँ हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग होता है -1 की पावर 1, ठीक है ना। -1 की पावर कितना, 1, और क्या, ब्रैकेट में x का गुणांक, x का गुणांक बटा क्या, x² का गुणांक। किसका गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है ना। अब जरा निकालो तो ये क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। x का गुणांक कितना है, b, और x² का गुणांक क्या है, a। तो आंसर हो जाएगा -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। समझ गए ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये जो a और b है ये तो उसके कोफिशिएंट है ना, गुणांक। गुणांक है ना, x² का गुणांक और किसका गुणांक, x का गुणांक, यहाँ x⁴ का गुणांक, समझ रहे हैं ना। तो यही है हमारा क्या, उनके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध। अगर हम लोग शून्यंकों का योग निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद के गुणांक -b/a के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शून्यंकों का गुणनफल, क्या, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, और क्या हो जाएगा, अचर पद। क्या हो जाएगा, अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c/a। क्या हो जाएगा, c/a। समझ रहे हैं ना। माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, किसी भी बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए,
उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि मान लो हमने क्या ले लिया, एक बहुपद ले लिया। क्या ले लिया, एक बहुपद, क्या, 2x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। इसके दो शून्य अल्फा और क्या है, बीटा है। अल्फा और क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है, 6 बटा क्या, इतना ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो अचर पद, अचर पद कितना है, 3 बटा क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हैं ना, इसे सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। देख रहे हैं ना, दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। कैसे पता चला हमें, हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर क्या थी, 1 थी। जब -1 की पावर विषम होती है तो आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है, इसलिए हमने पहले से ही यहाँ क्या लगा रखा है, माइनस। फिर हमने क्या लिखा था, x का गुणांक, तो अगर आप यहाँ देखें तो x का गुणांक कितना है, 6, हमने 6 लिख दिया। और x² का गुणांक कितना है, अच्छा सॉरी, यहाँ 3 नहीं लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, 2। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, माने अचर पद, अचर पद कितना है, 3 है, और क्या, x² का गुणांक कितना है, 2 है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा हमारे पास, ये सामने आपके त्रिघात वाला कहां से आ गया भाई, ये है, ठीक है, ये रहा। सबसे पहले तो बहुपद के प्रकार यहां सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या देखना है, बहुपद के प्रकार। देखिए, जो बातें हमने यहाँ आपसे कही थी वो बातें यहाँ हमने स्लाइड में भी लगा रखी हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको समझना है तो देखिए ध्यान से, कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहां a बराबर क्या है, 0 नहीं है, तो हमसे क्या कर रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक होंगे, क्या होंगे, दो शून्यक हैं, तो शून्यांकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -1 इंटू एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, और आंसर क्या है, -b/a, ठीक है ना। जो हमने आपको क्या कर रखा है, पहले ही बता रखा है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, माने कौन, अचर पद हिंदी में बटा क्या, x² का गुणांक, ठीक है। और क्या, शून्यांकों से बहुपद बनाना, अच्छा ये वाली बात तो हम अभी आपको अलग से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई ना, ये क्या हो गया, द्विघात के लिए बात हो गई। जैसे मान लो मैं आपको चलते चलते यहाँ भी क्या कर देता हूँ, कोई सवाल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा 6x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5 के बहुपद के शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा और शून्यांकों काफिशियंट माने गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और वो लिखेंगे क्या, -3 बटा कितना, 6, क्योंकि x का गुणांक लिखते हैं बटा क्या लिखते हैं, x² का गुणांक लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A, C माने अचर पद, और बटा क्या, x² का गुणांक, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 5/6 ही, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद, कौन सा, त्रिघात। वैसे तो त्रिघात पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने स्लाइड में आपके लिए लगा रखा है कि अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया जाए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है, बहुपद है तो इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमसे क्या, अगर शून्यकों का योग पूछे, भाई घात 3 है तो कितने शून्यक होंगे, के 3 शून्यक, के 3 शून्यक, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा क्या है, गामा है। तो 3 है तो पहले क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, -1 की होल पावर कितना, 3, -1 की होल पावर कितना, 3, गलत लिख दिया हमने, एक एक को जोड़ रहे हैं तो एक एक लिखना है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घात हो जाएगी 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ यहाँ हमने, हमसे पहले वाले में 2 थे तो उसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते थे x का गुणांक, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक बटा क्या, x³ का गुणांक, किसका, x³ का गुणांक, ठीक है ना। एक से समझ जाइएगा, अब आगे नहीं करने के लिए चलेंगे। तो -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, x² का गुणांक कितना है, b, अपान क्या हो जाएगा, a,
यहाँ भी आंसर क्या आया, माइनस बी बाई ए ही आया, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या निकालें, अल्फा बीटा गामा निकालें, तो ये हो जाएगा माइनस एक की होल पावर 3 इंटू अचर पद, क्या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स घाते 3 का गुणांक, एक्स घाते 3 का गुणांक, तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद कितना है, डी बाई कितना ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप दी गई सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सवालें हैं जो आपके सामने मैंने लगाई हुई है, क्योंकि मैंने इस क्लास को रट्टा मार क्लास का नाम दिया है, इसलिए ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है, ताकि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकें, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से, एक टॉपिक हमारा छूट रहा है, उसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ सिखाना है आपको कि अगर बहुपद दिए गए, बहुपद के शून्यक दिए हों, ठीक है, लिख रहे हैं कि यदि शून्यक ज्ञात हो तब बहुपद ज्ञात करना, यदि क्या, यदि शून्यक ज्ञात हो, यदि शून्यक क्या हो, ज्ञात हो, तब बहुपद बनाना, तब बहुपद बनाना। कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला होता है कि अगर हमें शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, सीधे समीकरण बन जाएगा। और बहुपद ही बनाना है तो इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो के हटा दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे बहुपद। और दूसरा बहुपद की बात करें, दूसरा तरीका जो हमारा मेथड टू कहता है, मेथड टू कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हैं ना। ये अल्फा बीटा को पहचान रहे हैं ना, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा को पहचान रहे हैं ना, हाँ सी बाई एच पद बटा क्या, एक्स घाते 2 या एक्स घाते जैसा समीकरण रहेगा, एक्स की पावर अधिकतम का क्या गुणांक रहता है, ठीक है ना। माने अगर आपको शून्य दिए जाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बहुपद बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको बहुपद बनाने में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं अगला, अगला टॉपिक हम क्या रखने वाले हैं, तो सबसे पहले एक और सवाल भी आपको यहाँ कराते हुए चलते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया, मान लो क्वेश्चन ही हो गया एग्जाम्पल के रूप में, किसी भी समीकरण के बहुपद जो शून्यक है 2 और 3 है, क्या है, 2 और 3 है, तो बताइए कि वो बहुपद क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बीटा। तो हमारा सूत्र कहता है, आप मेथड 1 से लगाओ, तो कहता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दीजिए, माने x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3 कर दीजिए, हल करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 3 दूनी 6, गुणा करना देखे कि नहीं देखे, x का हमने किस में किया, x में, फिर x का किस में किया, इस 3 में किया, तो माइनस 3x लिख दिया, फिर इस 2 का यहाँ किया, तो माइनस 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या, जीरो। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक समीकरण को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। माने अगर हमें बहुपद के शून्यक दिए हों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका है, आपको 2 और 3 दिया था, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इन दोनों का जोड़, ये हो जाएगा 5x, फिर क्या हो जाएगा प्लस इन दोनों का गुणा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6, ये हो जाएगा हमारा एक दूसरा मेथड से लगाने का तरीका, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, ठीक। इस तरह के से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक अगर ज्ञात हो तो हम लोग उसका क्या बना सकते हैं, बहुपद बना सकते हैं। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ये हमें जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है। अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो हम और भी टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कवर कराते रहेंगे आपके लिए। देखिए हमने कुछ सवाल भी आपके लिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको परीक्षा में समस्या ना आए। जैसे ये सवाल है हमारे पास, ठीक है, ये पूछी जा सकती है इसलिए हमने इसे यहां लगाया है, इसे इंपॉर्टेंट ही समझिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद कैसा है, के माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, अपने हाथों से ही सवाल को लिख रखा है, कोई टेंशन मत लीजिए। कह रहे हैं शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, का एक शून्य, का एक शून्य क्या है, -3 है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं क्या, दूसरा बताओ, क्या बताओ, दूसरा क्वेश्चन मार्क। चलो बता देंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से, कि दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है ना, इसका मतलब हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए माइनस के बटा के माइनस 1, ठीक है ना। और शून्यकों का योग कहने का मतलब
पहले तो के फाइंड आउट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। पहले के फाइंड आउट करते हैं तब दूसरा वाला निकालेंगे, नहीं तो यहाँ के को लेकर घूमना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर ये एक शून्यक है तो ये बहुपद को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा k-1, एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स की जगह लिखोगे -3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस कितना 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई अगर -3 शून्यक होगा तो वो बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। हल कर लीजिए इसे, 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 के -9, ये हो जाएगा -3 के प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। 9 के में से 3 के निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 के, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -8, उस पर जाके क्या हो जाएगा, +8। तो के की वैल्यू हो जाएगी 8/6। हल करो इसे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। अब के की वैल्यू क्या रखो, समीकरण में रखो। चलो, के की वैल्यू समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू समीकरण में रखोगे तो ये हो जाएगा 4/3 -1 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 के प्लस कितना 1, प्लस कितना 1। ये हो जाएगा 4 में से 3 गए, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 के नहीं यार भाई, यहाँ के की वैल्यू तो क्या करनी थी हमें, के की वैल्यू तो निकाल लिए थे, एक्स के टर्म में बनाना है ना। ये हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा प्लस कितना था हमारे पास, एक था ना। अब 3 से गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हल कर लीजिए, 3 का नम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3x प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x+3, अगले ब्रैकेट में क्या, x+1। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिएगा, इन दोनों में से +1 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास क्या आ गया था, -3 यहां से आ ही रहा है देखो, x+3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। और यदि x+1 इक्वल टू 0 तो यह हो जाएगा x-1, ठीक है, x बराबर -1। दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपसे इस तरह के सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो इसके लिए बेहतर तरीके से तैयार रहिए और हमारी रट्टा मार सीरीज से जुड़े रहिए और भी अधिक लोगों को इस सीरीज से जोड़िए। चूंकि द्विघात समीकरण में ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है, आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है अब आपके पास, ठीक है। अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, ये है सवाल और उसमें हमसे कहा गया है कि शून्यक बताइए, क्या बताइए, शून्यक बताइए, ठीक है। चलिए शून्यक तो आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4x² प्लस 5 करने में 2x -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इसको क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई कितना 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। और 12 में से अगर हम लोग घटाएं तो 5 करनी में 2 मिले, कितना मिले, 5 करनी में 2। 5 करनी में 2 मिलने का मतलब 6 दूनी 12 होता है, 6 करनी में 2 और करनी में 2, एक घटा दोगे इसमें से तो 5 करनी में 2 हो जाएगा। चलो बन गया, ये हो जाएगा 4x² प्लस 6 करनी में 2x माइनस कितना, करनी में 2x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 6 दूनी 12 हो गया, सही है। 6 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 निकल जाएगा तो 5 करनी में 2 भी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। पहली बात तो 2 तिहाई 6, 2 वो कॉमन कर सकते हैं और करनी में 2 कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा, करनी में 2x, ठीक है ना। x तो बाहर लिखा ही नहीं, लो लिख देते हैं भाई, जगह कम है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 करनी में 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस करनी में 2 कॉमन, 2 तिहाई 6, ये बच जाएगा हमारे पास। माइनस क्या हो जाएगा 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा करनी में 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 करनी में 2, ठीक है, x प्लस प्लस नहीं -1, माइनस कितना 1, और अगले ब्रैकेट में करनी में 2x प्लस कितना 3, ठीक है ना। और इक्वल टू 0 चल ही रहा है, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ये हो जाएगा करनी में 2x -1 इक्वल टू क्या 0। ये हो जाएगा 2 करनी में 2x बराबर कितना 1, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 1/2 करनी में 2, ठीक है ना। ये एक आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 करनी में 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो करनी में 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3 बटा करनी में 2। ये हो जाएगा आपका क्या, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और सवाल भी हमने आपके लिए रखी है, ये सवाल, ठीक है ना। इस सवाल में देखिए आपको बहुत सी चीज सीखने के लिए मिलने वाली है। और हाँ, आप जब बोर्ड पेपर दे के आइएगा तो जरूर मिलान कीजिएगा, अगर आपको बहुपद से सवाल आएगी तो सेम टू सेम इसी प्रकार की आपको सवालें मिलने वाली है। सवाल में हमसे कहा गया है
कि यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है और वो इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, शून्य किस प्रकार है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सकता है? -4 बटा के हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आराम से हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा की बात करें, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। वो भी कितना हो जाएगा? 4 बटे के हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए क्या कर देते हैं, जो ये हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा ना, इसका स्क्वायर कर दो। इसका क्या करो? वर्ग करो दोनों बच्चों का। माने अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 बटा के का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग। ये हो जाए क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस है -4 बटा के का क्या कर दो? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4 चौक 16 बटा के स्क्वायर। 4 चौक 16 बटा क्या? के स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 बटा के इक्वल टू क्या? 16 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर। ठीक है। अब के स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 24 के स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 के माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? क्या करिए, 4 हो सकता है कॉमन, तो 4 छंग क्या हो जाएगा? 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। 24 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर क्या मिले? 2 मिले। तो 6 चौक 24, 6 में से 4 गया कितना? 2। ठीक है ना? बस इसके आगे आप क्या करने वाले हैं, लगा लीजिएगा। ठीक है। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम लोग इसे यही छोड़ दे रहे हैं। आसान आसान है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो विद्यार्थियों, आज की इस रट्टा मार क्लास में बस इतना ही। आपका धन्यवाद। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमें अपना डाउट जरूर बताइएगा। और हाँ, ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। बताना तो भूलिएगा मत, नहीं तो हम अगली क्लास नहीं लेके आ पाएंगे। और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोग हमारी क्लास लगातार देख रहे हैं। धन्यवाद।